अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, जब हमसे लोग राब्ता करते हैं तो पहले हम उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है, किस वजह से आप हमसे राब्ता कर रहे हैं, क्या मशवरा चाहिए आपको। तो जब ख़वातीन मियाँ बीवी के ताल्लुकात के हवाले से बात करती हैं तो हम आम तौर पर उन्हें भी कोचिंग ही रिकमेंड करते हैं, हम मशवरा नहीं देते हैं, क्योंकि आपको मालूम है जितना ये खूबसूरत और मजबूत रिश्ता है, इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है। तो ऐसे ही मेरे पास एक खातून कॉल आई थी, उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत बताया कि ये मसाइल हैं। मैंने उनसे कहा ठीक है, आपके सेशंस होंगे। हमारे सेशंस ऑनलाइन ही होते हैं। तो उन खातून ने कहा कि सेशंस मैं भी लूँगी और मेरे हस्बैंड भी लेंगे आप लोगों के सेशंस। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, ये तो हम खुद चाहते हैं कपल सेशंस हों तो ये और अच्छा हो जाता है फैमिली के लिए। तो खैर उन खातून से मेरी बात हुई तो वो बताने लगी कि घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, जॉइंट फैमिली में हूँ, सास का रवैया, नंदों के रवैये, जेठानी देवरानी के मिजाज सबको बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर सबसे बड़ा मसला ये कि बच्चे इतना परेशान करते हैं मेरे, मैं बच्चों से परेशान आ जाती हूँ और मेरे शौहर को जरा बराबर परवाह नहीं होती है। यानी सिर्फ और सिर्फ बच्चों की तरबियत मेरी ही जिम्मेदारी बन के रह गई है। मेरे शौहर को इस बात की कोई परवाह नहीं है उनके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, दिन भर क्या करते रहते हैं, कितना मुझे परेशान करते हैं, मेरी बात नहीं सुनते हैं। मेरे शौहर को किसी बात से कोई गर्ज नहीं है। मेरी सास दिन भर मुझे कितने ताने देती हैं, मेरी नंद किस तरह मुझे सुना रही होती है, मेरे शौहर को कोई इससे सरोकार नहीं है। बल्कि वो ऑफिस से आते हैं और आके मोबाइल में लग जाते हैं। रोने लगी वो कि मैं परेशान हूँ, किस तरह मेरी जिंदगी अच्छी होगी। मुझे नहीं लगता कि मेरी जिंदगी अच्छी होगी। खैर उनकी बात मैंने सुनी और वाकई में कोई भी उनकी बात सुनता तो उसको भी अफसोस होता और हैरान भी होता है कि उनके शौहर कर क्या रहे हैं फैमिली के साथ। खैर फिर हमारा सेशन हुआ उनके हस्बैंड के साथ। जब उनके हस्बैंड हम सारी बात आई तो वो कहने लगे कि देखिए मैं सुबह निकलता हूँ अपने ऑफिस के लिए, ऑफिस 9 बजे पहुंचना होता है, तो मैं 1 घंटा पहले निकलता हूँ ताकि मैं टाइम पर ऑफिस पहुंच जाऊँ। रास्ते का ट्रैफिक आपको मालूम ही है कि सड़कों का क्या हाल हुआ हुआ है, ट्रैफिक किस कदर मिलता है रास्ते में। कराची की फैमिली थी वो, कहने लगे रास्ते भर में इतनी परेशानी के बाद ऑफिस पहुंचता हूँ। ऑफिस पहुंचने के बाद अपने सीनियर्स को आपने जवाबदेह होते हैं, आप जूनियर से आपको काम करवाना होता है। दिन भर कहने लगे मैं इन्हीं चक्करों में लगा रहता हूँ। बहुत दफा मुझे बाहर निकलना पड़ता है, इतनी शदीद गर्मी में बाहर की चीजें भी देखनी पड़ती हैं। फिर कोशिश ये होती है थोड़ा ओवर टाइम भी लग जाए, थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लें ताकि महीने के आखिर में एक अच्छा अमाउंट हाथ में आ जाए, सैलरी के साथ बोनस भी मिल जाए। कहने लगे अब इन तमाम चक्करबाजियों के बाद जब मैं घर के निकलता हूँ फिर वही ट्रैफिक मिलता है मुझे। जब मैं घर पहुंचता हूँ तो कहने लगे आमतौर पर मेरा अच्छा मूड होता है, मैं अच्छे मूड में घर पहुंचता हूँ। मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं घर जाऊं, मुझे एक पुरसुकून माहौल मिले, बच्चे मुझे हंसते मुस्कुराते मिलें और हम एक अच्छे माहौल में बैठ के बात करें, खाना खाएं। लेकिन होता क्या है, जब मैं घर पहुंचता हूँ तो बीवी का मुंह बना हुआ होता है। अम्मा बाज दफा सलाम का जवाब भी नहीं देती हैं कि तुमने तो बीवी को इतना बेलगाम किया हुआ है, मैं तुम्हारे किस बात का जवाब दूं। अम्मा इतनी नाराज होती हैं, बहन मुंह बना के एक तरफ निकल जाती है। बीवी बात करना पसंद नहीं कर रही होती है, बात करो तो कहती है कि सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं, आपकी माँ बहनों को भी देखूं, आपके बच्चों को भी देखूं। आपको मालूम है आपके बच्चों की वजह से कितने सुनने को मिली है मुझे आज। हर दफा एक नया मामला होता है, कई बच्चों की वजह सुनने को मिल रही होती है, कई बच्चों के घर में लड़ाई हो रही होती है। घर पहुंचते ही ये सारी उदास सुनने को मिलती है। कभी ये होता है कि आप बच्चों को देखते ही नहीं है, कुछ कहते ही नहीं है, मेरी बात नहीं सुनते बच्चे। मैं आज ही आ जाता हूँ कि भाई मैं बाहर के मसले मसाइल हल करते हुए घर पहुंच रहा हूँ, घर पहुंचने के बाद भी मैं सबके मुंह देख रहा हूँ। फिर मैं उसके बाद हल मैंने यही निकाला कि मोबाइल लेके बैठ जाता हूँ, मैं अपनी मर्जी की चीज देखता रहता हूँ। मैं कहता हूँ भाई मुझसे कोई बात करने की जरूरत नहीं है, अपने मामला खुद देखो। उनके तो खैर हमने कोचिंग के भी सेशन चल रहे हैं उनके, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी लाइफ बहुत बेहतर हो रही है, जिंदगी में उनके बड़ा चेंज आ रहा है, दोनों मियाँ बीवी दूसरे को अब समझना शुरू हो गए हैं। लेकिन नाज़रीन मसला ये कि ये कहानी हमारे यहाँ हर घर की है। औरतें फोन में रो रही होती हैं कि मतलब बच्चे खाली हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा हम जब वीडियोस बनाते हैं हम बताते हैं कि बच्चों की तरबियत में ये काम करें ये करें, तो कमेंट्स में आ रहा होता है कि बच्चे सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है, सिर्फ हमें बच्चों का पूरा करें। थोड़ी देर के लिए अपने आप को अपने शौहर की जगह रख के सोचें तो आप। यानी आपके घर में मेड भी होती है, आमतौर पे झाड़ू पोछे के लिए घर में मेड होती है, चले नहीं भी होती है तब भी आप अपने घर काम करके जब आपका दिल चाहे आप बेड पर लेट सकती हैं, थोड़ी देर के लिए आप आराम कर सकती हैं। आप पुरसुकून होकर पंखे के नीचे काम कर रही होती हैं,
آپ ایک اچھے ماحول میں ہوتی ہیں, گھر میں ہوتی ہیں سب سے بڑھ کر آپ باہر کی تلخیوں کو برداشت نہیں کر رہی ہوتی ہیں, موسم کی تلخیوں کو برداشت نہیں کر رہی ہوتی ہیں, آپ ایک پرسکون گھر میں ہوتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ لوگوں کی آپس کے انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے آپ اس پرسکون گھر کو تباہ کر دیتی ہیں, لیکن ہوتی آپ ایک محفوظ مقام پر ہیں. لیکن شوہر وہ آفس میں ہوتا ہے, اس کو تو آرام کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے, زیادہ زیادہ وہ ہیڈ ڈاؤن کر لیتا ہے اپنا, وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے, اس کے بعد انہیں چکروں میں اس کو لگنا ہوتا ہے. یعنی وہ صبح 8 بجے 7 بجے گھر سے نکلتا ہے, شام میں 6 7 8 بجے واپس پہنچ رہا ہوتا ہے. یہ پورا وقت وہ مسلسل اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے بعد اگر عورتوں کی یہ ڈیمانڈ ہو, ان کا یہ کہنا ہو کہ کیا اولاد کی تربیت صرف ماں کا ہی فرض ہے؟ نہیں ہے ماں کا فرض, باپ کا بھی فرض ہے, لیکن ماں کا حصہ زیادہ بڑا ہے. کیوں؟ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ماں کے پاؤں تو جنت ہے, تب تو عورتیں بڑا خوش ہوتی ہیں کہ بھائی جنت تو تبھی ملے گی جب ماں کی خدمت کرو گے. ایسے ہی تھوڑی آپ کو مل جائے گا یہ مقام, آپ کو بھی اسٹرگل کرنی ہوگی, آپ کو ہی محنت کرنی ہوگی, تربیت آپ کو ہی کرنی ہے. اصل میں پہلے آپ تربیت کریں گی, آپ بچوں کے پیچھے اسٹرگل کریں گی, پھر کہیں جا کے باپ کا کردار ہے. اور دیکھیں تربیت 2 حصوں میں ہو رہی ہوتی ہے. ایک حصہ تو آپ کا ہے جو آپ بچوں کو اچھا برا سمجھا رہی ہوتی ہیں, اٹھنے بیٹھنے کی تمیز سکھا رہی ہوتی ہیں, حسن اخلاق سکھا رہی ہوتی ہیں, آداب سکھا رہی ہوتی ہیں. دوسرا حصہ, بڑا حصہ جو ہے وہ باپ کے اوپر بھی ہے, یعنی بچوں کی تعلیم و تربیت, ان کی غذا کا خیال رکھنا, ان کے کپڑوں کا خیال رکھنا, ان کے خرچوں کو پورا کرنا, وہ شوہر کی یعنی باپ کی ذمہ داری ہے. تو بچوں کی تربیت 2 حصوں میں ہوئی بھی آلریڈی. اب آپ تو اپنا کام پورا کر رہی ہیں, شوہر اپنا کام پورا کر رہا ہے, لیکن آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ کے حصے کا جو کام ہے اس میں بھی شوہر جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالیں. تو دیکھیں پھر یہ زیادتی ہو جاتی ہے. تھوڑا سا ریئلسٹک ہو کے سوچیں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اور یہی سوچتے رہیں گے نہیں بھائی ہمارے شوہر کی بھی ذمہ داری ہے, وہ باپ ہیں, ان کو سمجھنا چاہیے, آئیں چاہے وہ آفس کتنے تھکے ہوئے آئے ہیں, دن بھر کتنی پریشانیاں جھیل کے آئے ہوں, لیکن ان کا فرض ہے کہ وہ آئیں, میرے مسائل سنیں, میرا رونا دھونا سنیں, اور پھر ان کو بیٹھ کے حل کریں. دیکھیں اگر ایسا سوچیں گی آپ تو گھر کبھی پرسکون نہیں رہے گا, میاں بیوی میں کبھی محبت پیدا نہیں ہوگی, اور جب میاں بیوی محبت نہیں ہوتی ہے تو بچے تو پھر اور پریشان کرتے ہیں, مزید ماں سے بھی دور ہوتے ہیں, باپ سے بھی دور ہوتے ہیں. تو آج اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ اپنا فرض نبھائیں, آپ کے شوہر بھی اپنا فرض نبھا رہے ہیں, ان کو بھی ایکنالج کریں. ہاں جب آپ ان کو ایکنالج کریں گی, آپ ان کو اچھا ماحول پرووائڈ کریں گی تو وہ بھی آپ کے مسائل سنیں گے, لیکن اس سے پہلے ان کو دوست بنانا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ہماری کتابیں شکریہ پرورش اور تربیت حاصل کرنا چاہتی ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنے بچوں کی زندگی کو آرگنائز کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پلانرز حاصل کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے. اور اگر آپ کی زندگی میں مسائل ہیں, گھریلو پریشانیاں ہیں, میاں بیوی کے تعلقات کی وجہ سے پریشان ہیں, بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں, تو آپ ہم سے آن لائن کوچنگ کروا سکتے ہیں نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.